आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम आया है ना, इसलिए प्यार तो आना ही चाहिए इस पे ना। चलो तो स्टार्ट करता हूँ वीडियो। फ्रेंड्स नमस्ते, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज जो पार्ट है ना, आज पार्ट हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, पार्ट 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। और एक बात मैंने देखा है क्या, इधर हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ है ना सेट का, है ना, STT का, तो वो जो एग्ज़ाम है ना, उस एग्ज़ाम में भी ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। न केवल उस एग्ज़ाम में बल्कि आने वाले जो दूसरे एग्ज़ाम है, जैसे कि सिपाही हो गया या किसी और भी अदर जो एग्ज़ाम है ना, वो 10th से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन था उसमें रहता है। ठीक है, इसलिए ना बस आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है क्या कि आप लोग ना 10th को ना बड़े ध्यान से पढ़िए, 10th को कमज़ोर नहीं समझिए। अगर 10th अगर आप अपना ध्यान से नहीं पढ़िएगा, कमज़ोर कर लीजिएगा, तो आगे जो है ना एग्ज़ाम निकालना कॉम्पिटिटिव का ना बहुत ही आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, और जो पढ़े थे फिर से वही पढ़ना पड़ जाएगा। ठीक है, आज ही अगर आज का वर्तमान अगर आप लोग सही कर लेते हैं अपना, तो आगे भविष्य के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और मैं तो मदद कर ही रहा हूँ और आप भी मदद करो, सब्सक्राइब कर लो। आगे बढ़ता हूँ तो देखो दोस्त, यहाँ पर हिस्ट्री में ना फर्स्ट पार्ट चल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हो क्वेश्चन लिखा हुआ है। चलो तो स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? पहला क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? महादेश, किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो आप लोगों को पता होगा जो इटली और जर्मनी है वो यूरोप में आता है, यूरोप। तो आपका इसका सही आंसर होगा यूरोप। दूसरा क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या, मेजनी का संबंध किस संगठन से थे? यानी मेजनी का जो संबंध है वो किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से जो सही ऑप्शन है वो दूसरा है, यानी ख, कार्बोनरी। मेजनी का संबंध कार्बोनरी। तीसरा नंबर क्या है? तो काउंट काबुड को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो काउंट काबुड को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 ऑप्शन है, तो इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वो 3rd नंबर का ग है, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। क्योंकि काउंट काबुड जो है ना ये बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे, ठीक है, इसलिए जो है ना उस देश का पूरा जो है ना राजभार संभालने के लिए, उसकी नीति को समझने के लिए ना प्रधानमंत्री पद जो है ना विक्टर एमेनुएल ने काउंट काबुड को दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं 4 नंबर में क्या बोला जा रहा है? गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? ठीक है, तो जब वो सत्ता नहीं संभाले थे गैरिबाल्डी, तब वो पहले क्या करते थे? तो इनमें 4 ऑप्शन दिया गया, तो इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वो होगा नाविक, क्योंकि वो पहले नाव चलाते थे, फिर बाद में जो है ना वो जो है ना सत्ता में धीरे धीरे आने लगे। ठीक है, फिर बाद में जब सत्ता को त्याग दिए, यानी यूँ बोले ना तो रिज़ाइन जब दे दिए ना, तो फिर से वो अपना जो पहले जो पुश्तौनी जो उनका काम था नाविक का, तो नाविक ही बाद में फिर से बन गए। ठीक है, अब चलते हम लोग नेक्स्ट। हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट प्रश्न को आप लोग देख सकते हैं क्या क्या दिया गया है। हाँ, तो यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न है। एक बात जो है ना मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्या, अगर इसको कोशिश कीजिए कि अगर कॉपी में लिख लेते हैं ना, तो ये आपके लिए ना बहुत फ़ायदा देगा। ठीक है, बहुत फ़ायदा देने वाला है, इसलिए ये चीज़ को ना कॉपी में भी लिख लीजिए, ताकि ना कॉपी पलट के फटाक से देखना आसान हो जाएगा, है ना। हर एक बार हो सकता है नेट रहे ना रहे, है ना, तो लिख लो कॉपी में। तो देखिए, तो यहाँ पर चलते हैं 5वीं नंबर क्वेश्चन। 5वीं नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जो जर्मन राइन राज्य का निर्माण है ना, तो जर्मनी को जो पूरी तरीके से जो उसका निर्माण का जो श्रेय दिया जाता है ना, नेपोलियन बोनापार्ट को। क्या, किसको दिया जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट, यानी ख होगा। अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था?
तो इसमें से देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो है ना सही आंसर होगा ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया। देखिए हम देखे हैं क्या कि ज़्यादातर बच्चे लोग को ना ये प्रॉब्लम होता है क्या, एक ऑस्ट्रेलिया है और दूसरा ऑस्ट्रिया है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो अलग महादेश है और ऑस्ट्रिया जो है ना यूरोप का एक देश है, ठीक है, ये कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए। तो जो ऑस्ट्रिया है ना वो इटली के कुछ भागों पर ना कब्जा करके रखा हुआ था, तो इसलिए वो नहीं चाहता था कि ये दोनों जो है ना इन दोनों का एकीकरण हो जाए। अगर इन दोनों का एकीकरण हो जाता तो ऑस्ट्रिया का कब्जा छूट जाता, है ना, तो इसलिए जो है इन दोनों के विरोध में था ऑस्ट्रिया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 7वीं नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो वियना कांग्रेस द्वारा किस वर्ग का स्थापना किया गया था, किस शासन वर्ग का। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो इसका सही ऑप्शन है बुर्बो वंश, ठीक है। अब आते हैं 8वीं नंबर क्वेश्चन पे। तो क्या लिखा हुआ है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो रक्त एवं लौह नीति का जो अवलंबन है किसने किया था भाई, तो यहाँ 4 ऑप्शन है, तो आपको दिखाई दे रहे होंगे, वो बिस्मार्क ने किया था। ये हो गए आपके आंसर। अब चलते हम लोग फिर से नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, जालवेरिन एक संस्था थी। जालवेरिन किस तरह की संस्था थी, तो जालवेरिन जो है ना व्यापारियों का ना बहुत बड़ा समूह था, संगठन था, ठीक है ना। तो ये व्यापारियों का था जालवेरिन संगठन। तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा, ख, यानी व्यापारियों की ये जो है ना जालवेरिन एक संस्था थी। किसकी संस्था थी, तो व्यापारियों का ये संगठन था। आगे बढ़ते हैं 10वीं नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी ना 1871 में हुआ था, यानी घ 1871, ये हो गया घ। अब आगे आते हैं, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। जो यूरोप वासियों के लिए ऐसा कौन सा देश था जो ज्ञान और विज्ञान के लिए जो है ना, यानी नए नए खोजों के लिए महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में 4 देशों का नाम दिया गया, ऑप्शन में है ना, 4 ऑप्शन है तो देशों का नाम दिया गया। तो कौन सा होगा, यूनान का होगा। क्यों, क्योंकि यूनान ही वह देश था ना जो बड़े बड़े नाव बनाने में सक्षम हुआ और साथ में दूर तक देखने के लिए दूरबीन का भी आविष्कार इन्होंने कर लिया, साथ में दिशा सूचक यंत्र जो तो कंपास का भी खोज इन लोगों ने ही किया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 12वीं नंबर में क्या लिखा, 1829 ईस्वी की एडियान पोल की संधि किस देश के, एडियान जो पुल की जो संधि है वो किस देश के साथ हुआ था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो किनके साथ हुआ था, तो इसका सही ऑप्शन है तुर्की के साथ। इसके बारे में ना ज़्यादा नहीं, एकदम छोटा सा स्टोरी सुना देता हूँ। दरअसल जो है ना 1829 है, इसमें यह संधि क्यों हुआ था, दरअसल इसमें जो है कि रूस, इंग्लैंड और फ्रांस जो है ना, फ्रांस तुर्की के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दिए थे। और ये जो तीनों जो देश थे ना, ये दे रहे थे किसका, तो यूनान का साथ दे रहे थे। और इनका सिर्फ तुर्की का साथ देने वाले में सिर्फ मिस्र ही था। जब वो तीनों देश आए ना, तो तुर्की और मिस्र जो है पूरी तरह पराजित हुआ। तब जो है कि इन दोनों में इनकी जो है ना एडियान पोल की संधि करा दिया गया, और जो है यूनान को यूनान जो देश हैं उनकी जो है ना उनकी स्वायत्ता दे दी। दोस्त अब बस एक छोटा सा काम आपके पास दे दिया हूँ क्या, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और कोशिश कीजिए अपने फ्रेंडों तक भी पहुंचा दीजिए। और साथ ही साथ जो है कि अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो नए अगर व्यूवर हैं तो आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं आपका साथ दे सकूं, ठीक है, और आप मेरा साथ दे दीजिए सब्सक्राइब करके। अब चलते हैं, बाय बाय।